अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब, जी आइनो बोलता हूँ। दोस्तों अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों जो औरत हिंदुस्तानी बहनों भाइयों से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्या एक औरत जिसको तलाक ना हुई हो, ठीक है, वो किसी मर्द के साथ शादी कर सकती है? भले उसने अपना धर्म चेंज कर लिया हो, अगर उसके पास सर्टिफिकेट ना हो, उसके पास प्रमाण पत्र होता है ना तलाक का, वो ना हो तो कर सकती है? नहीं कर सकती ना। पहली बात कि वो रिश्ता नाजायज़ या गैर कानूनी, ठीक है, या अवैध, एक बात। दूसरी बात, एक औरत या मर्द जो मतलब पूरी लाइफ वो हड्डियां खाता रहा हो, वो बीफ का मांस मीट खाता रहा हो, और जिस दिन वो, मैं सीमा के बारे में चलो बात कर लेता हूँ, जिस दिन वो फरार होने लगी 2 दिन पहले रात को अपनी एक सहेली के घर में सालगिरह मनाते हुए उसने वो सारी चीज़ें विजुअल मौजूद है, समझ रहे हैं, किस बीफ का मांस मीट खाते हुए वीडियो बनाते हुए हैदर को शेयर की। क्या हिंदू सनातन धर्म के अंदर एक औरत या मर्द जिसने पूरी लाइफ अपना मांस मीट खाया हो बीफ का, वो सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। गैर कानूनी, नाजायज़। यहाँ पे दोनों बातें क्लियर हो गई कि ना तो ये सनातनी है और ना ही ये किसी जायज़ रिश्ते में है। फिर कैसे कड़वा चौथ मना रही है? दोस्तों कैसे कड़वा चौथ मना रही है? लानत भेजता हूं मैं उस AP सिंह के ऊपर, उसकी पूरी फैमिली के ऊपर, उसकी आल औलाद के ऊपर, उसको पैदा करने वालों के ऊपर, कि जो अपने हिंदुस्तान से ना प्यार करते हुए एक पाकिस्तानी औरत के चाटू चपाटू बनकर उसका पिछवाड़ा चाटने के तलबगार होकर उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये आज तक मुझे ये बताइए, कहीं भी किसी भी देश में आप लोगों ने देखा कि एक वकील हो और वो वकील भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ किसी भी मुल्क का हो, हिंदुस्तान का हो, किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील होकर जो कि कानून का मुहाफिज होता है, वो एक भगोड़ी के हाथों अपने कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, और इतनी ढिठाई, बेशर्मी, बेहयाई के साथ आता है। लोग लानते भेजते हैं, थूकते हैं उनकी शक्ल के ऊपर, उनको गालियां देते हैं, फिर भी वो दगड़ दल्ला, वो हरामखोर आके फिर कि इसको पीड़ित किया गया, पाकिस्तान में ये था, अरे भड़वा तेरी बहन उधर थी, तेरी माँ उधर रही है, तेरे को पता है कि पाकिस्तान में कितने अच्छे हालात हैं, पाकिस्तान में औरतों की कितनी उनको इज्जत दी जाती है, पाकिस्तान में प्यार प्रेम सब कुछ है। ये भड़वा तू बता, तू एक लड्डू के चक्कर में, TRP के चक्कर में अपने देश का मजाक बना रहा है पूरी दुनिया में। क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर का जब भी नाम लिया जाता है तो उसके साथ जुड़े तमाम इदारे भी डिस्कस किए जाते हैं, अदालतें डिस्कस की जाती हैं, एजेंसियां डिस्कस की जाती हैं, पूरा सिस्टम डिस्कस किया जाता है। दोस्तों जांच एजेंसियां डिस्कस की जाती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम मानते चले, हमें तो भरोसा है, लेकिन पूरी दुनिया से लोग जुड़े हैं। आप लोग देखते हैं हमारे चैनल पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, वो आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बातचीत करते हैं। वो क्या बोलते हैं? एक सीमा हिंदुस्तान को बदनाम कर रही है। दोस्तों पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान को उसने करना है क्योंकि वो यहां से उसने गद्दारी की, यहां से फरार हुई, कुछ लोगों को वहां खुश करना चाहती है। एक भगोड़ी अब करवा चौथ मना रही है। करवा चौथ दोस्तों, क्या आप लोगों में हिम्मत नहीं होती कि आप निकलें कि ये रिश्ता गलत है, नाजायज है। हिंदू सनातन धर्म कितना खूबसूरत धर्म है, उसमें सबसे पहली बात ये बताएं, ये जो बोलते हैं कि अदालत ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले प्रूफ मांगे थे, गलत साबित हुए। किसी ने जिक्र किया इस बात को लेकर? किसी ने डिबेट की कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इनसे शादी के प्रूफ मांगे कुछ भी नहीं दिया, एक तस्वीर दिखाई जो इन्होंने पता नहीं ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी वही दिखा दी, उससे क्या साबित हो सकता है कि इनकी शादी हुई है? दोस्तों गैर कानूनी, नाजायज, अवैध रिश्ता है, अवैध संबंध है। और फिर दूसरी बात, एक औरत होती है
उनकी बातों से पता चलता है कि वो मजलूम है, वो शरीफ है, उसका चरित्र कैसा है, बातों से। भाई जब ये आती है इसकी बातों से आप लोगों को लगता है कि ये औरत शरीफ है, इसका चरित्र ठीक हो सकता है। पूरा पाकिस्तान चीख चीख के कह रहा है कि ये औरत खतरा है, खतरा है, ये औरत गंद है, गंद का ढेर है, इसका चरित्र बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन वो एक सुअर की नस्ल का एक हराम का पिल्ला, AP सिंह भड़वा, बहन बेटियां सप्लाई करने वाला, अपनी बीवियां, इसकी बीवी चकला चलाने वाली, इसकी बेटियां मसाज सेंटर खोल के लोगों को खुश करने वाली, उसको नहीं पता कि उसके देश को सीमा बदनाम कर रही है, उसके देश को सीमा बदनाम कर रही है। दोस्तों देखें, हैदर भाई के वीज़ा के हवाले से कोई बात नहीं होती। अगर बात हो तो बस लीगल एक्सपर्ट वहाँ के कुछ हैं, कुछ वहाँ के, भाई सीमा के साथ, सीमा पीड़ित थी, सीमा के साथ ये होता, साधारण लड़की थी, अरे साधारण 14 साल की उम्र में यहाँ से घर से भाग जाना एक सादा, एक शरीफ, एक लड़की की निशानी है? मुझे ये बताइए। वो भगोड़ी शुरू से उसकी खून में शामिल था भागना। अब वहाँ जाके अगर पाकिस्तान को बोले, यहाँ पे भी उसने इतने कांड किए, वहाँ जाके पाकिस्तान के बारे में ये बोले कि पाकिस्तान में ये है वो है, आप लोग मान लोगे? वो दग्गड़ दल्ले जिनकी बहनें बेटियां सीमा की तरह बनना चाहती हैं, या वो चाहते हैं कि हमारी नस्लें जो AP सिंह पे जाएं, AP सिंह की तरह उनका चरित्र हो, AP सिंह की तरह ठरकी हो, वो कहते हैं कि भाई सीमा सही बोलती है। बाकी पूरा हिंदुस्तान, बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे साथ जुड़ती हैं, वो ये कहती हैं कि सीमा गलत है। जब गलत है, जब उसका रिश्ता नाजायज़ है, तो वो भड़वा, वो दगड़ दल्ला, वो हराम का पिल्ला कैसे सपोर्ट कर रहा है एक वकील होकर? भाई एक वकील आपके सामने भी है, वो दगड़ दल्ले AP सिंह, तेरे को मैं बोल रहा हूँ, मोमिन साहब का जब भी नाम आता है यकीन करें कि उनको सल्यूट पेश करने को दिल करता है। वो हक और सच का साथ देने वाले। कब तक ऐसा होगा? आप चाहते हो कि हिंदुस्तान की बदनामी होती रहे? जैसे मैं बोल रहा था कि उसने तो पाकिस्तान को तो बुरा भला बोलना है, उसने बगावत की। जो बागी होता है जब किसी जगह को छोड़ता है, उसको गालियां देता है, वो तो उसके खून में शामिल होता है। बगावत कर दी, वो पाकिस्तान को गालियां देगा, वो इस्लाम के बारे में बुरा भला बोलेगा, इस्लाम छोड़ दिया। वो कुछ लोगों को खुश करना चाहता है, करना चाहती है या करना चाहता है, जो भी यहाँ से बगावत करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो सीमा कर रही है, अब खुलेआम, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान मौजूद नहीं? मैं कहता हूं कि वो शर्म से डूब मर जाएं, जो नाम निहाद मौलाना बन के सियासत चमकाते हैं, चापलूसियां करते रहते हैं। एक भगोड़ी आपके देश में आके घुसी है, वो इस्लाम को बुरा भला बोलती है, वो सरेआम कहती है कि सारे मुसलमान हिंदू सनातन धर्म में आ जाए। एक भगोड़ी खुल्लम खुला ये कह रही है, अपनी वीडियो पैगाम जारी कर रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस प्रशासन उसकी जेब में है, उसकी शलवार में है, घुसे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा। उसकी शलवार में घुस के उसकी स्मेल सूंघ रहे हैं। एक औरत, वो कहां गए? नाम निहाद मौलाना, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े उलमाए कराम है, वो कहां गए? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोगों को पता चल गया होगा। वो सियासत के लिए, वोट मांगने के लिए, TRP के लिए घुस जाते हैं, इधर उधर करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। सीमा के बारे में उनको नहीं पता कि हमारे इस्लाम के बारे में क्या क्या बोल रही है, क्या क्या बोल रही है। एक हिंदू नागरिक, एक हिंदुस्तानी नागरिक, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी, अगर वो देश धर्म की हिंदू मुस्लिम की बात करे ना, तो उसको विदिन 2-3 आवर्स में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सीमा 1.5 साल का अरसा हो गया, 1.5 साल का समय होने वाला है, उसको किसी ने गिरफ्तार तक नहीं किया। वो कहती है मेरे पीछे कोई आम लोगों का हाथ नहीं, मेरे पीछे कुछ आम लोगों का हाथ नहीं, तुम्हारे पीछे आम लोगों का हाथ नहीं, तुम्हारे पीछे खास लोगों का हाथ है। हम मानते हैं दोस्तों, अभी भी वक्त है, जागे। ये नाजायज रिश्ते में नाजायज कर रही है, अभी भी मुस्लिम है। मैं तो ये कहूँगा, ना ये इंसान बन सकती है, ये ना मुसलमान बन सकती है, ना हिंदू सनातनी बन सकती है। जिसका चरित्र भी दागदार हो, जिसका चरित्र भी बिल्कुल बदकारी से भरा हुआ हो, वो औरत कैसे शरीफ हो सकती है? दोस्तों बिल्कुल आप हक और सच का साथ दें। ये चंद चाटू चपाटू, वो नमक हराम जो अपनी बहन और बेटियां चाहते हैं कि हमारी सीमा की तरह बने, वो आके कमेंट्स करते हैं। उनके कमेंट्स, उनके गले में कुत्ते वाला पट्टा डाल के उनको बंद कर दिया जाता है।
दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, होगा या कुछ नहीं होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन सीमा जो कहती हुई आ रही है ना, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्लाह हाफिज़।